Hello students, this is a video of class 7 science chapter 2 nutrition in animals. Key learning points: heterotrophic nutrition, nutrition in amoeba, digestion in grass eating animals, steps in animal nutrition, nutrition in humans. ये 5 चीज़ें हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. In the previous chapter you have learned that plant prepare their own food. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट अपना जो है फूड खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और प्लांट की तरह ही एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देयर ओन. एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते. सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या तो डायरेक्टली ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली ले लेते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमन नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ. सबको खाना चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, मतलब और बड़ा होने के लिए, रिपेयर करने के लिए अपने आप को, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर आता है न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, इनटेक मतलब अंदर किस फॉर्म में ले रहे हैं, और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब यूटिलाइज हो रहा है बॉडी में या नहीं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? एनिमल डोंट हैव देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स. प्लांट्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स. और दे शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया. व्हेन द फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड particle as a whole, the method of food intake is also called as holozoic. तो holozoic mode of nutrition भी से हम कह सकते हैं जो पूरा एक होल हम खाना खाते हैं सॉलिड फॉर्म में, जैसे रोटी, तो हम भी holozoic टाइप खाते हैं. ठीक है. There are different type of heterotrophs whose mode of feeding varies with the kind of food they eat, like snakes, swallows, prey. जो स्नेक है वो अपने जो शिकार है उसे सटक लेता है डायरेक्ट बिना चबाए. टाइगर चबा के खाना खाता है और उनकी ईटिंग हैबिट्स पे बेस्ड होता है. हेटरोट्रॉफ्स अलग अलग फॉर्म में स्पेसिफाई करे गए हैं. हर्बीवोर्स, दे आर द एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट. जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे वेजिटेरियंस हो गए हम. काउ, शीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ, ये सब सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं. कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के उन्हें खाते हैं, और प्लांट्स नहीं खाते बिल्कुल भी, या प्लांट प्रोडक्ट. टाइगर, लिजार्ड, स्नेक, लायन. ऑमनिवोर्स, ये दोनों खाना खा लेते हैं. ठीक, दोनों खाना मतलब प्लांट भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं. बियर, डॉग, ह्यूमन बीइंग, हम खुद. एनिमल पैरासाइट्स और ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स. जो दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं, ईदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी. या तो आपकी स्किन पे रह रहा है वो, या फिर अंदर रह रहा है, जैसे टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म इनसाइड बॉडी, और टिक एंड लाइस आउटसाइड द बॉडी. Malarial parasite extract the food from the human body by living inside the body. Such parasite are called एंडोपैरासाइट्स. जो बॉडी के अंदर है वो है एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर है वो है एक्टोपैरासाइट्स. लीच सक्स द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग और कैटल फ्रॉम आउटसाइड, जिससे आप जो भी कहते होंगे, या फिर चीचड़ी यू कैन से. स्कैवेंजर आर दोस एनिमल्स हु फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स प्रेड ऑन प्रेडेटर्स. एग्जाम्पल वल्चर. अब जैसे किसी शेर ने किसी हिरण पे हमला करा, पूरा तो खाएगा नहीं, जितना उसे खाना था उसने उतना खा लिया, जो बचा वो स्कैवेंजर्स खा जाते हैं, जैसे वल्चर, कौवा, या फिर जैकल होता है आपका हाइना, गीदड़ जिसे हम कहते हैं. स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन. मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और जब सॉलिड में हम उसे खाते हैं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले. एज द फूड ईटन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दे आर ब्रोकन डाउन
इन द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशन। ये एनिमल की बॉडी के अंदर यूटिलाइज करने के लिए टूट जाते हैं। टूटते मतलब छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो। इसलिए हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए। और द फूड ईटन बाय द एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स। 5 स्टेप से होता है। पहला स्टेप होता है इसका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। इसमें गलत दे रखा है क्योंकि इसमें इंजेशन 2 बार है शायद, बट इंजेशन तो होगा ही। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। अब आपने खाना खाया, उसे हम कह देंगे इंजेशन। आपने मुंह के अंदर खाना डाल लिया, ठीक। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स टू गेट फूड। हर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से खाना खाता है, ठीक है। देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन द सच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। फिगर given alongside the mode of nutrition obtaining food in the case of some organism। अब जो अमीबा है, फॉल्स फुट मतलब नकली पैर होते हैं उसके, ठीक। उन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। इज यूज टू engulf द फूड पार्टिकल, ठीक। अब आप इमेजिन करिए ये आपका अमीबा है, ओके। मैंने यहाँ पर फूड पार्टिकल्स रख दिया। अमीबा का ये वाला फॉल्स पैर और ये वाला फॉल्स पैर ये ऐसे खुलेंगे और उसे अंदर ले लेंगे, ठीक है। अ स्पाइडर वीव्स अ वेब टू कैच द प्रे। मकड़ी जाला बुनती है ताकि उसमें कोई मच्छर फंस जाए और उसे खा ले। बटरफ्लाई यूजेस फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। बटरफ्लाई के पास फीडिंग ट्यूब्स होती हैं कि वो नेक्टर पी सके फ्लावर का। आपके मॉस्किटो के पास भी फीडिंग ट्यूब होती है ताकि वो खून चूस सके। फ्रॉग के पास टंग होती है ताकि वो फूड कैच कर सके। स्टारफिश गेट्स इट्स फूड इन अमेजिंग मेथड। बहुत अमेजिंग मेथड होता है स्टारफिश का। वो छोटे एनिमल्स पे फीड करती है, स्नेल फिश एंड वॉर्म्स। द ट्यूब फीड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द स्टारफिश कैप्चर द फूड। जो उसके पैरों के अंदर ट्यूब फीड्स होती हैं, ठीक है। और स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू हिज माउथ एंड रैप्स द स्टमक्स अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल। अब खुद सोचो कितना अमेजिंग तरीका है। मतलब स्टारफिश ने अपने फीडिंग ट्यूब से वो पकड़ लिया एनिमल छोटा, उसने अपने मुंह के अंदर से अपना स्टमक वहाँ पे निकाल दिया, जैसे जीभ निकालता हूँ, उसने अपना स्टमक ही वहाँ निकाल दिया और स्टमक ने उसे पकड़ लिया, जो स्टारफिश ने पकड़ रखा था, और उसे खा गया। स्नेक जो पाइथन होता है, पाइथन एक टाइप है स्नेक का, वो स्वेलो कर लेता है अपने प्रे को। स्वेलो मतलब सटक लेता है, जैसे आप दवाई सटकते होंगे। वी यूज आवर हैंड्स टू पुट फूड इन आवर माउथ। अब जैसे हम इंजेक्शन कैसे करेंगे, हम खाना हाथ से उठाएंगे और मुंह में डाल लेंगे, ठीक। एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे हम, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, क्या करोगे। टू स्टडी टाइप्स ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग ऑफ एन सम एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल दे रखा है, कौन सा फूड वो खाता है और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ये आपका होमवर्क। आपके पास पूरे टाइम फ़ोन होता है या नहीं होता है, जब भी मिले गूगल कर लेना और अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे वीडियो पॉज करना और देख लेना कौन कौन से एनिमल्स हैं। एंट, क्रो, वॉल लिजर्ड, स्नेल, लाउस, हाउस फ्लाई एंड हमिंग बर्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन हमारा। द फूड taken in the solid and complex, the process of breaking down of complex food into simple and soluble form is called digestion। आपने सॉलिड फूड ले लिया था, उसका ब्रेक डाउन डाइजेशन से होगा। मोस्ट एनिमल यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मतलब आपने चबाया भी उसे दांतों से, और टंग से जब उसमें सलाइवा मिक्स हुआ तो केमिकल मेथड भी हो गया। तो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा वो। एब्जॉर्प्शन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन to different parts of the body by circulatory system through blood. The cell in the body then absorbs these digested food molecules. Assimilation, it is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth. Digestion,
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एजेशन है वो, ठीक है। इंजेशन स्टार्टिंग में होता है, एजेशन लास्ट में होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा आर द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम मिलियन सेल से बने होते हैं। यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन दीज वाटर्स। इंजेशन कैसे करता है अमीबा? अमीबा जब कांटेक्ट में आता है वन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म से जो वो खाना चाहता है, ठीक है, वो एक कप लाइक शेप्ड प्रोजेक्शन बना लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपको दिख रहा है। यहाँ खाना आया, इसने अपने पैर फैलाए, पैर ऐसे बंद हो गया, खाना बीच में आ गया और वो फिर बंद होते चलेगा और खाना अंदर आ गया इसके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ फूड कप और फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल करेक्ट फॉर्म है, फूड कप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप एक तरीके से। विच कम्प्लीटली एनक्लोजेज एंड इंजेस्ट्स द फूड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को ईटिंग। एक सिंगल सेल है तो सेल ही खाएगा, दूसरा उससे भी छोटा, तो सेल ईटिंग इसे कहते हैं। इन अमीबा डाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। वंस द प्रे इज एनगल्व्ड मतलब अंदर आ गया, सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स, उसके एंजाइम निकलेंगे, ठीक है, फूड वैक्यूल में निकलेंगे और डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलेंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। एब्जॉर्प्शन। द फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय assimilated once all digestible material have been absorbed। ये आपका लास्ट स्टेप एजेशन जिसे हम कहते हैं। तो सारा जो डाइजेस्टिव मटेरियल एब्जॉर्ब हो चुका है, रिमाइंडर जो बचा उसे वो निकाल देता है। और वो कैसे करता है? एक वो फॉर्मिंग अ वैक्यूल अराउंड द वेस्ट मटेरियल विच इज देन पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी। जैसा हम एक्सक्रीट करते हैं वैसे वो भी एक्सक्रीट कर देता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से पढ़ना। टेक केयर।